इस पृथ्वी पर जब दरिद्रता वास करती है घरों में, तो किन किन घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहाँ निश्चित रूप से उन घरों में दरिद्रता का वास होता है जहाँ पर मन में मुटाव रहता है, आपस में कलुषता बनी रहती है और सब प्रकार की क्रियाओं में छिन्न भिन्नता का वास बना रहता है। प्रमाद आलस सब प्रकार से घिरा रहता है। पैरों में मैल, कान गंदे, हाथों की उंगलियों में मैल, कपड़े से बदबू आना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे रावण संहिता तथ्य में दिया हुआ एक बहुत ही सुंदर विधान है, जिसको बताया गया है कि किस घर में दरिद्रता का वास होता है। तो ऐसे वहां पर जहां कलुषता बनी रहती है, आपस में मन मुटाव बना रहता है, लोगों से आपस में संधियां नहीं होती हैं, घरों में खींचतान बनी रहती है, वहां पर सभी प्रकार से जीवन अस्त व्यस्त रहता है और उथल पुथल भरा जीवन बना रहता है। इस प्रकार से तब भगवान शिव से मां पार्वती ने कहा, क्योंकि रावण संहिता का यह व्याख्यान है, उसमें बड़ी ही दिव्यता के साथ में उसको लिखा गया है और बताया गया है। तो कहाँ दरिद्रता का वास रहता है, तो मैया पार्वती ने पूछा कि प्रभु, जिन घरों में दरिद्रता का वास रहता है और जो आपके सेवक हैं, जो शक्ति को मानते हैं, जो शिव को मानते हैं, उनके घरों से ये प्रमाद, आलस, कलुषता, कलह, दरिद्रता का विनाश कैसे हो और किस प्रकार से वह जीवन श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ जीवन के लिए महादेव ने बड़ी दिव्यता के साथ में कहा कि हे देवी, मैं आपको बताता हूं, संसार में रहने वाला प्राणी, संसार में जो प्राणी है रहने वाला, उसके लिए महर्षि वशिष्ठ ने एक स्तोत्र का निर्माण किया है। उस स्तोत्र निर्माण से जो पाठ करता है, उस स्तोत्र का जो पाठ करता है, नित्य पाठ करता है, निश्चित रूप से सभी प्रकार की दरिद्रता, सभी प्रकार की कलुषता, सभी प्रकार का कलह और सभी प्रकार का प्रमाद, आपस में वैमनस्यता, इसका निश्चित रूप से निवारण होता है, संहार होता है। तो आइए हम भी इस स्तोत्र का पाठ करें और प्रयास करें कि हम नित्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। और निश्चित रूप से हमें पहले इनको देखना चाहिए और हर प्रकार से समझना चाहिए कि किस प्रकार से हम जीवन को एक तंत्र सुशोभित करते हुए और अपनी सफलता में अग्रसर भाग लेकर के हम प्राप्त हो सके और निश्चित रूप से हम सफलतम हो, हमारे बुद्धि का विकास हो और हमारे जीवन उत्तीर्णता की ओर बढ़े, तब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। आइए हम सभी लोग मिलकर के पाठ करते हैं और प्रयास करते हैं सभी लोग कि एक पाठ निश्चित रूप से करने से आपको यक्ष फल प्राप्त होगा। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्ति भक्तप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पंचाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय
भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात्। ॐ नमः शिवाय।